जब आंख बंद करके देखा तो देखा और कुछ छोटे वाले से कहने लगे कि वो अब आएगा भी नहीं और वो जेल के अंदर पड़ा हुआ है। गुरु महाराज अपने छोटे शिष्य को साथ लेकर के और उसी नगर में पहुंच गए और यहाँ दावत चल रही थी। राजा ने देखा कि लंबी दाढ़ी, सफेद बाल और सफेद पोष में और हाँ हजूरी करने लगे, नमन और प्रणाम किया और कहा महाराज दावत चल रही है, सामने भोजन ले लीजिए। उन्होंने कहा कि भोजन का प्रश्न नहीं, भोजन नहीं। तुमने कितने बंदी गृह में लोगों को डाल दिया है, कितने महात्माओं को बंदी गृह में डाल दिया, और तुम अपनी बात को बताओ, तुम्हारे प्रश्न क्या है। राजा कहने लगे महाराज मेरे प्रश्न दो है कि सत्संग सुनने से क्या लाभ होता है और संत के दर्शन करने से क्या लाभ होता है। उन्होंने कहा कि मैं कह करके सुनाऊं या तुम्हें करके दिखाऊं। उन्होंने कहा कह करके तो सब सुनाते हैं, तुम करके दिखाओ तो हम तुम्हें जाने। गुरु महाराज ने कहा अच्छा तो देखो इधर चले जाओ, पूर्व दिशा में एक वृक्ष मिलेगा और जंगल मिलेगा, वहां जाकर के छुप करके बैठ जाना। राजा चला गया और राजा चला और जब जंगल में पहुंचा तो वो दिन निर्धारित था और सूर्यास्त हो गए। पेड़ पे बैठा है राजा, सूर्यास्त हुए और उस जंगल में मैदान था, उस मैदान में बिछाने वाले अलग तरीके से आ रहे हैं, कुर्सी डालने वाले अपने तरीके से आ रहे हैं। चल छिड़काव हुआ, सब कुछ हुआ और वहां से एक सफेद पोष में मंच लग गया। सफेद पोष में एक महात्मा आते हैं और सत्संग करते हैं और सत्संग करने के बाद में वहां तमाम देवी और देवता सब मानव इकट्ठे होकर के सत्संग करते हैं। सेवा और भजन करने के बाद में वो सत्संग समाप्त हो जाता है। फिर वही राजा देखता है कि आसमान से काला कलूटा और जिसके शरीर पर फपोले पड़ रहे हैं उतरता है और उतर करके जब सारा संगत चली जाती है तो जो संगत बैठी रही उसी में वो काला कलूटा आदमी आकर के लौटता है, लौट करके उस मिट्टी को उड़ाता है, अपने बदन पर इधर उधर डालता है और देख करके उसका बदन जैसा मानव सुंदर था वैसा सुंदर बन जाता है। जब सुंदर बना तो राजा तुरंत भाग करके आया और कहा कि हे मानव ये बताओ तुम आसमान से जब उतर के आए तो तुम्हारा बदन कैसे था और यहाँ लोट पीट करने के बाद तुम्हारा बदन कैसे हो गया। तब वो कहने लगे कि तुम कौन हो कि मैं यहाँ का राजा, तुम यहाँ के राजा हो तो तुम नहीं समझते कि ये सत्संग का महत्व है, सत्संग की महिमा है। ये सत्संग सुनने से जहाँ सत्संग होता है उस जगह की मिट्टी पवित्र हो जाती है। इसलिए सत्संग के प्रभाव से मेरा शरीर सुंदर बन गया, ये जन्म जन्मांतरों के पाप मेरे खत्म हो गए, छीन हो गए। राजा भाग करके आता है और चरणों में गिर जाता है। महात्मा जी के चरणों में जब गिर गया रोने लगा, बिलखने और चीखने लगा, हे गुरु महाराज मेरे ऊपर दया कर दी, मैं तो अंधा बैठा था, मैं नहीं जानता कि सत्संग क्या चीज होती है, आज मेरी समझ में आई, लेकिन संत दर्शन का भी तो लाभ बता दीजिए। उन्होंने कहा फिर जाओ, देखो वो जंगल में वृक्ष है और उस पर तुझे एक स्त्री और पुरुष के दर्शन होंगे। राजा भाग करके जाता है और देखा कि इसमें एक कौवे का जोड़ा बैठा हुआ है और जब इधर उधर देखता राजा पुनः फिर वापिस आ जाता है और वापिस आने के बाद गुरु महाराज से कहता है कि गुरु महाराज वहां पर कोई नहीं, वहां पर दो कौवे के जोड़ा बैठा था। उन्होंने कहा मूर्ख उसी पर तो बैठे हैं। जब राजा पुनः फिर वापिस जाता है और जाने के बाद देखता है तो अब कौवे का जोड़ा नहीं है, अब तो एक कबूतर का जोड़ा हो गया। फिर राजा भाग के आता है और फिर कहता है कि गुरु महाराज वहां तो दो कबूतर बैठे हैं। उन्होंने कहा कबूतर नहीं, उसी पे स्त्री पुरुष के दर्शन होंगे। राजा फिर भाग करके जाता है तो देखता है कि एक हंस का जोड़ा बैठा है, हंस का जोड़ा बैठा
और जैसे ही हंसनी के दर्शन हुए, उन्होंने तुरंत राजा का दर्शन किया और करने से पुनः मानव चोले में आए। राजा अचंभित हो गया और पूछने लगा कि आप कौन हैं? हे राजन, तुम नहीं समझ पाए अभी तक, लेकिन तुम तो धन्य हो, तुम धन्य हो। तुम्हारे दर्शन मात्र से मेरी योनि बदल गई। अरे तुम किसी महापुरुष के, किसी संत के दर्शन करके आए हो, और तुमने संत का दर्शन किया। उस समय में कौवा योनि में था, कौवा था, और तुम फिर भाग करके गए। तुमने फिर दर्शन किया तो मैं कबूतर योनि में आ गया। फिर तुमने उन महापुरुष महात्मा जी का दर्शन किया तो कबूतर से मैं हंस योनि में आ गया। और फिर दर्शन जब तुम करने के लिए आए, करके वापिस आए, तो मैं ये मानव योनि में आ गया। राजा समझ गया। राजा ने कहा, क्या संत के दर्शन से कौवा योनि से लेकर के सारी योनि समाप्त हो गई, और मैं पागल का पागल बना रहा, और आपकी योनि छूट गई, लेकिन मेरा तन वैसा का वैसा ही चरणों में गिर गया। राजा जाकर के और कहने लगा, हे गुरु महाराज, मुझे माफ कर दो। आज मेरी समझ में आ गया कि संत के दर्शन करने से क्या लाभ होता है। संत के दर्शन करने से जन्म जन्मांतरों के पाप क्षीण होते हैं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब कौवा की योनि से ये सब बदल सकते हैं, तो तुम तो मानव योनि में हो, तुम तो मानव योनि में हो। और मानव तन पाकर के, इस मानव देही को पाकर के तुमने इसको व्यर्थ में गवा दिया, व्यर्थ चला गया, निर्थक, कोई सार्थक नहीं। जीते जी परमात्मा का दर्शन दीदार करने का ये सौभाग्य जो तुम्हें प्राप्त हुआ, इस सौभाग्य को तुमने नकार दिया, व्यर्थ में चला गया। आप क्या करोगे? कोई उपाय है? इसका कोई उपाय है? उपाय केवल एक ही है कि उन महापुरुष की खोज करो जो जीते जी परमात्मा का दर्शन और दीदार करा दे। उस मालिक से मिलवा। रास्ता तुम्हारे अंदर से गया है, आने का रास्ता एक है और जाने का भी रास्ता एक ही है। जिस रास्ते से हम आए और उसी रास्ते से हम जाएंगे। ये जीव आत्मा को पंच भौतिक शरीर, 5 तत्वों का ये पिंड शरीर है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, और इसकी रचना जब की, रचना की उस भगवान ने, ईश्वर ने सारे फरिश्तों को बुलाया और कहा कि देखो मैंने ये खोल बना के तैयार, ये ढांचा बना के तैयार किया है, इसको नमन करो, इसको प्रणाम करो। सारे देवता फरिश्ते हैरत में पड़ गए कि हे मालिक, हे प्रभु, ये तुम मुझसे क्या करा रहे हो? ये पुतले का नमन करा रहे हो, उसको प्रणाम करा रहे हो। मालिक कहने लगे कि तुम इसे प्रणाम नहीं कर रहे, तुम मुझे नमन कर रहे हो, मुझे प्रणाम। मैं इसके अंदर स्वयं विराजमान हूं, मैं इसके अंदर स्वयं निवास करता हूं। तो गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में क्या लिखा? ईश्वर अंश जीव अभिनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हे मानव, मैं तेरे अंदर विराजमान हूं। तू इधर उधर खोज करेगा, अगल बगल दाएं बाएं, मंदिर मस्जिद गिरजा घर द्वारे में, मैं कहीं नहीं मिलूंगा। मैं तो तेरे अंदर हूं, मैं तेरे अंदर विराजमान हूं। जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की, और किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जिसकी आंख खुली है, जिसके कान खुले हैं, वो पहचान कर लेता है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये मानव तन जो मिला है, इसको व्यर्थ में मत जाने दो। व्यर्थ में चला गया तो ये दोबारा हमें और आपको नहीं मिलेगा। और आए हुए इसको कितना समय बीत गया, 1-2 दिन नहीं। सृष्टि की रचना का आधार जब तैयार किया, मसाला ऊपर से उतार के, जब यहाँ पिंड हमें मंडल वाइज नीचे उतारा गया और ला करके, यानी सहज तलकमल और झंझर दीप में ला करके
और त्रिकुटी सहज दल कमल और त्रिकुटी के नाके पर ला करके खड़ा कर दिया और काल भगवान ने यही रचना प्रारंभ कर दी, ऊपर से उतार करके, और रचना प्रारंभ की। उन्होंने 3 देवताओं को प्रकट किया, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। और उनको आदेश निर्धारित कर दिया, ब्रह्मा से कहा सृष्टि की रचना का आधार तुम्हारे हाथ में है, और विष्णु से कहा पालन करने का तुम्हारा काम, और शंकर से कहा संहार करने का तुम्हारा काम। पालन विष्णु कर रहे हैं, सृष्टि की रचना का आधार तैयार कर दिया। 30 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा बैराट के साथ शंभु, ये सब अंड पिंड ब्रह्मांड देवी और देवता, इसकी रचना हो गई। नहीं ये उससे पहले पृथ्वी थी, न जल था, न आकाश, ये कोई तत्व नहीं थे यहाँ पर, लेकिन ये सब तुम तब भी थे। लेकिन एक अनिया नामा सच्चिदानंद प्रभु धामा, तुम तो थे। ये जीव आत्माएं सब उस मालिक के भंडार में रहती थी। एक दक्षिण भंडार था, अब ऊपर का विस्तार नहीं करेंगे। जीवात्मा कहां से आई है, वहीं से आई है, वहीं तो पहुंचाने का रास्ता गुरु महाराज ने हमें समझाया। तो यहाँ पर आकर के मंडलवाज उतार दिया, और उतारने के बाद ये पृथ्वी की तैयारी की रचना करती सा 4 खान 84 लाख योनियां, 4 खान अंडज पिंडज युष्मज अष्टावर खान, 4 खान 84 लाख योनियां रच के तैयार करने, और रचना करने के बाद कर्मों का विधि का विधान बना दिया, कर्मों का लेखा जोखा तैयार कर दिया। पाप करोगे, पाप और पुण्य, सत्य असत्य, न्याय अन्याय, धर्म और अधर्म, रीत और कुरीत, ये सब तैयारियां जब हो गई तो फल देने का अधिकार उन्होंने अपने हाथ में ले लिया, और कर्म करने का अधिकार आपको दे दिया। आपको जो कर्म करोगे, कर्म तुम करोगे, अधिकार तुम्हारे हाथ में नहीं है, अधिकार उस मालिक ने अपने हाथ में ले लिया। फल देने का आपको खट्टा देंगे या मीठा देंगे, जाए तुम्हें क्या मालूम। तो अधिकार जो उन्होंने अपने हाथ में ले लिया और डोरी बांध दिया। उस सहज दल कमल त्रिकुटी के नाके पर डोरी बांध दी और डोरी डाल दी गई। अब डोरी में तुम बंधे हुए हो। तो सूरत की डोरी किसके हाथ में है? मालिक के हाथ। और मन की डोरी मालिक के हाथ। अब काल और माया दोनों नाच नचा रहे हैं, और जब भजन करने पर बैठते हो, जब भजन पे बैठते हो, क्या तो डोरी तो उनके हाथ में, वहीं से हिलाना डुलाना, और जब भजन पे बैठे तो वहीं से डोरी हिलती है। कौन हिला रहा है? माया। माया हिलाती है। हे सत्संग, यहाँ क्या सुन रहे हो तुम? अब मन दौड़ा रही है, वो भैंस प्यासी बदी हुई घर पे, तुम यहाँ क्या करती है? ये माया अपना खेल नचा रही है। इसलिए काल और माया के देश में हम और आप यहाँ फंसे हुए हैं। काल और माया का देश है। एक प्रधान अपनी प्रधानी में अगर फंसाए ले, प्रधानी देखी है, शराब पियाए हो, पैसे ही दोगे, अपनी गाड़ी में इलाज के लिए तुम्हें मेलपुरी कुरावली एटा फरुखाबाद जहाँ चाहो कहाँ ले जाओ गाड़ी, यानी सारे प्रपंच रचता है वो। इसी तरीके से हमारे साथ काल भगवान प्रपंच रचते हैं। किसी तरीके से हमारे चंगुल से ये बोट न निकल जाए। अगर बोट निकल गया तो फिर भैया दूसरा प्रधान है जाएगा, दूसरा काल का अवतार हो जाए, यानी दूसरा आ जाएगा, यहाँ आत्महत्या हो जाएगा। इसलिए काल भगवान हमें और आपको मांग करके लाए उस मालिक से। कितने हजार तपस्या की तब मांग करके लाए, और यहाँ उतार दिया हमें और लाभ करके। जब इस भूमंडल पर, यानी इस धराधाम पर, और यह हमने अच्छे और बुरे कार्य करना प्रारंभ कर दिया। कितना समय बीत गया आप देख लो, कितने समय उतारने में लगा होगा, और यहाँ तत्व तैयार कर दिए, और तत्व भेद के साथ में, और यहाँ युगों की गणना भी हो गई। उसमें 4 युग तैयार कर दिए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अब सतयुग की उम्र 17,28,000 वर्ष की, समझते जाना।
सतयुग की उम्र 17,28,000 वर्ष की। सतयुग में सतयुग योगी सब विज्ञानी कर हर धान तरे भो प्राणी। सतयुग में सब जीव आत्माएं आती और जाती थी, परमात्मा का दर्शन और दीदार। सतयुग के आपने बहुत कथाएं सुनी हैं, भक्त प्रहलाद से लेकर के वामन अवतार से लेकर के बहुत सी कथाएं सतयुग की, और सतयुग की कथाओं से आपका उद्धार अभी तक नहीं हो पाया। सतयुग की कथाएं आप सुनते हैं, श्रीमद् भागवत का विमोचन जब होता है तो कथाएं आपको कहाँ की सुनाई जाती भैया? सतयुग की कथाएं सतयुग की चल रही हैं, लेकिन सतयुग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष की होती थी। 1,00,000 वर्ष की। उस समय प्राण किसमें थे? हड्डियों में। हड्डी जब तक रहती थी शरीर के अंदर तब तक प्राण रहते थे। और त्रेता की उम्र 12,96,000 वर्ष। 12,96,000 वर्ष त्रेता की। त्रेता में भगवान राम पैदा हुए और राम ने कितने कितने काम किए। उनकी रामायण को हम यहाँ पढ़ते हैं तो बताओ भरत ने कौन से काम किए? भरत ने राजगद्दी भगवान राम ने सौंप दी, खड़ाऊ लेकर के, और जंगल से वापिस चले आए और कहा भैया ये खड़ाऊ तुम्हारे उस राजगद्दी पर रख करके मैं राज नहीं करूंगा, तुम्हारी उस खड़ाऊ के नीचे लेट करके मैं और तपस्या करूंगा। तुम 14 साल जंगल में रहोगे, मैं 14 साल यहाँ तपस्या करूंगा। ये भाई का फर्ज था। तो इसमें कितने भरत बैठे, कितने राम बैठे थे तबाई रामायण पढ़ने वाले? एक भी बता दीजिए है? आंसर करने वाली हमारी माताएं सती, सावित्री, सीता, अनुसुईया, बड़ी बड़ी वीरांगनाएं पैदा हो गई। सत्यवान को वापिस लेकर के और पुनः यमराज से छीन करके ले आई अपने सपूत के बल पर। माँ सीता ने कहा प्रभु मैं जंगल में चलूंगी कि जंगल में कांटे लगेंगे, आपको बड़ी बड़ी परेशानियां होंगी। माँ सीता कहने लगी है प्रभु मैं जंगल में रहना पसंद करूंगी, मेरे लिए जंगल स्वर्ग है और जहाँ पति के चरण पड़ते हैं वही पत्नी के लिए स्वर्ग होता है। ऐ सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हमारी माताएं जितनी बैठी है ईमानदारी से बताइयो सवेरे अपने पति देव के कितनी पैर छूती? एक है इन्होंने एक सिंगल बता दे, हाथ उठा करके कौन छूती है? जरा हाथ उठाना। हाँ निकले आई भाई, अम्मा निकले। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए ये पृथ्वी रुकी है, पृथ्वी चीख और चिल्ला रही है कि ये धराधाम चीख रही है और कह रही है कि तुमने मेरे गर्भ पर पले हो। ये माँ चीख चीख करके कह रही है पृथ्वी कि मेरे गर्भ में पल रहे हो और मेरे ऊपर अनैतिकारी तुम कर रहे हो। बहन की नजर भाई के प्रतिगंदी हो गई, माँ की दृष्टि बेटे के प्रतिगंदी हो गई, बाप की दृष्टि बेटी के प्रतिगंदी हो गई, अनैतिक कार्य तुम करने लगे। तो ये पृथ्वी चीखने लगी और परमात्मा से प्रार्थना कर रही है कि हे मालिक अब मुझे जगह दे दे, मैं या तो फट जाऊंगी या तो ज्वालामुखी का इतना बड़ा विस्फोट करूंगी, मैं अपने लावा को उगेरने लगूंगी और मेरी आवाज को तुमने नहीं सुना, मेरी आवाज को तुमने दबा लिया तो मैं सारी जमहूरियत को, सारे संसार को अपने आगोश में समेट लूंगी। ये पृथ्वी चीख रही है, चिल्ला रही है, धर्म विहीन होने जा रही है। इसलिए धर्म और अधर्म का संग्राम छिड़ चुका है। धर्म के अनुयायी 5 पांडव थे, 5 पांडव चाहते थे पृथ्वी को बदल सकते थे। क्या दुर्योधन बिगाड़ सकता था? क्या कृष्ण का बिगाड़ सकता था? पांडव जंगल में भटकते रहे और 13 साल तक 1 साल अज्ञातवास में उन्होंने निभाया और जाकर के और उसी ने द्रौपदी को लाज लूटने की कोशिश की और उसी का मण भीम ने किया और शिला बना करके दरवाजे पर, विराट के दरवाजे पर लगा दिया। गांडीव की टंकार अर्जुन की जब बजती थी तो 3 लोग कांपते थे और भीम की गदा जब घूमती थी तो पृथ्वी हिलती थी और युधिष्ठिर की जब दृष्टि घूमती थी तो जहां तक
वो दृष्टि घुमा देते थे, वहां तक कोहराम मच जाता था। ऐसे सूरवीर, ऐसे पवन के पुत्र 5 देवता पैदा हुए, जिनको पांचाली के रूप में द्रौपदी ने स्वीकार किया, 5 पतियों के रूप में। आज उस द्रौपदी की भरी सभा के अंदर लाज लुट रही है, भरी द्रौपदी की लाज भरी सभा में लूटी जा रही, और दुशासन अन्यायी लूट रहा है। दुर्योधन ने कहा कि दुशासन, एक द्रौपदी को ला करके नंगा करके मेरी जंघा पर बैठा दे। आज कितने दुर्योधन हैं, एक द्रौपदी की लाज लूटने के पीछे महाभारत खड़ा हो गया, धर्म के पीछे जंगलों में भटकते रहे, और आज कितने दुर्योधन पैदा हो गए जो हमारी बहू बहन बेटियों को नंगा करके अपनी जंघाओं पर बैठाते हैं। बताओ ये धर्म है या अधर्म है? इसलिए अपने चरित्र और ईमान को बरकरार रखो। गुरु महाराज इसलिए सत्संग सुना रहे हैं, इसलिए गुरु महाराज ने बताया कि चरित्रवान सबसे बड़ा है, जिसका चरित्र और ईमान सुरक्षित है, वो मानो गुरु के सामने खड़े होकर के सर उठा करके अपनी बात को कह सकता है। जिसका चरित्र गिर गया और ईमान गिर गया, वो गुरु को क्या समझ सकता है, क्या पहचान सकता है? जिसका चरित्र और ईमान गिर गया, वो धर्म को क्या पहचान सकता है, वो मानवता को क्या पहचान सकता है, वो इंसानियत के जामे को क्या पहन सकता है? इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, चरित्र पर विशेष बल देना है। अपनी अपनी बच्चियों से कहो, माताओं तुम नहीं शिक्षा दोगी तो शिक्षा देने वाले फिर कौन आएंगे? अपनी बच्चियों पर शिक्षा और कंट्रोल करने की कोशिश करो। गुरु महाराज ने कहा, वो व्यक्ति को अपने घर में मत बैठने दो। ये देखो हमारी बेटी कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, और यहाँ तक है, बताइए माताएं ये नहीं समझ पा रही कि हमारी लली इतने बड़े फोन कहाँ से लेके आई है, नहीं समझ पा रहे। यही तो चरित्र है, यही चरित्र है। सत्संग क्या है, सत्संग का मतलब क्या है? सत्संग, ये श्रीमद् भागवत हो रही है, श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे, और वो सुखदेव तो अपना काम निकालने के लिए आते हैं, बड़े बड़े बाल रखा करके, और एक बोतल पी करके, और बड़े बड़े होटल पे खा करके, और हारमोनियम और बाजा बजाया। उन्हें इस चरित्र से कोई मतलब नहीं, वो तो चरित्र गिराने के लिए आते हैं, अपनी संगीत कलाओं से चरित्र बचाने के लिए कहाँ आते हैं? आप बताओ, अगर चरित्र न गिरता हो उनके सामने, कोई बता दे, अगर चरित्र न गिरता हो। अरे करप्शन गिर गया, करप्शन की बात लोग करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, तो करप्शन गिर रहा है। इसलिए भागवत क्या है? अरे भागवत 4 अक्षर से बनी, मैंने कई बार सत्संग में सुनाया। भासे भाव, भासे भाव, जिसके भाव गतिशील गतिमान नहीं है, आपका एक अक्षर समाप्त हो गया। और जब भाव नहीं बने तो ज्ञान कहां से पैदा हो जाएगा? परमात्मा के प्रति अगर भाव उत्पन्न नहीं हुए तो ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जब ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी तो भागवत के 2 अक्षर खत्म हो गए। तीसरा अक्षर ता आता है, जब तपस्या त्याग कैसे कर पाओगे? बताओ, तपस्या नहीं होगी, त्याग नहीं होगा तो वैराग्य आप नहीं हो सकता। लास्ट अक्षर है हुआ भागवत। तो ये सारी चीजें आपके 4 अक्षर समाप्त हो गए तो बता भागवत का फिर क्या अर्थ रह गया? जब तुम्हारे अंदर भाव है नहीं, ज्ञान है नहीं, वैराग्य है नहीं, तपस्या नहीं रही, चारों ही तुम्हारे अंदर नहीं है, और जो बोलने वाले आते हैं उनके अंदर चारों में से एक ही है। एक संगीत कला के माध्यम से वो अपना काम करते, बड़ी अच्छी बात है। लोगों को शिक्षा देना चाहिए, हमारी माताओं को शिक्षा देनी चाहिए, चरित्र के बारे में बताना चाहिए। हम ये किसी की निंदा और वो नहीं कर रहे, हम केवल ये कहना चाहते हैं कि इस मामले में चरित्र के बारे में आप समझाइए, मानव तन के बारे में बताइए। भागवत में बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत कुछ है, और उधर गरुड़ पुराण की तरफ चले जाओ तो उसमें तुम्हें सभी कुछ मिल जाएगा, अच्छाइयां और बुराइयां। इसलिए ये सारे काम हमारे चरित्र के ऊपर टिके हुए, और सत्संग भी चरित्र और धर्म के बगैर
ठहर नहीं सकता। और जब चरित्र का पतन हो जाता है, धर्म और चरित्र एक दूसरे के पहलू हैं, जब धर्म और चरित्र का पतन हो जाता है तो मानव का पतन प्रारंभ हो जाता है। वासना के अधीन लेकर के आप वासना के अधीन हो गए, और वासना जब जागृत होती है और वासना वशीभूत होकर के आदमी ये किसी से उपेक्षा करे कि मैं इसके साथ गलतकारी करूंगा और वो ये कहते कि ये नहीं हो सकता, तो मानव के अंदर क्रोध की ज्वाला भड़कने लगी है, क्रोध उत्पन्न हो जाता है। और जब क्रोध उत्पन्न होता है तो बुद्धि का नाश होने लगता है, और जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो मनुष्य का सर्वनाश सुनिश्चित हो जाता है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये बुद्धि सर्वनाश करा देती है। इसलिए हमें और आपको अपनी इंद्रियों पर थोड़ा प्रश्न है, इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए। इंद्रिय कई तरीके की हूँ, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। अरे सुनने की भी है, जीभ से चखने की भी है, और कभी कभी इसमें भी कंट्रोल रखो, क्योंकि सड़े गले मांस मुर्दे आप जाते हो पॉलीथन में लेकर के आते हो, ये भी इंद्रिय है। और वहां से लेकर के आए, गाँव में तमाम भेड़ बकरियां हैं, ये बिसी निकले आते हैं, देखी। और गला घोटू पशुओं को हो जाता है, और गला घोटू पशुओं को हुआ, और तुमने कहा कि ये कसाई तमाम आते हैं, उनको होने पोने में अपना पशु जानकर बेच दिया, और बेचने के बाद उनने कटवा डाला, और कटवाने के बाद में बाजार में लेकर के और पॉलीथन में फिर दोबारा तुम लेकर के आए, और नमक मिर्च मसाला मिला करके हानि में बना करके और जबड़े के नीचे दबा करके फिर उसके कर्मों की सजा तुम देने लगे। वो कौन दे रहा है? तुम इसी इंद्री की स्वाद के लिए तो कर रहे हो। और जब ये करोगे तो ये मानव तन पाने के अधिकारी नहीं रहे, ये मनुष्य तन तुम्हें नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कि ये मनुष्य रूपी मंदिर है, और मंदिर को तुमने नापाक बना दिया, मंदिर को गंदा बना दिया। अब तुम देवी और देवताओं की पूजा करने जब जाती हो मंदिर में, किसी का मंदिर हो, किसी देवी का, तो धूप और अगरबत्ती लगाते हो, तो देखा धूप और अगरबत्ती लगाते, धूप की खुशबू अगरबत्ती की कितनी होती है, बहुत होती है। और जब एक बच्चा किसी मंदिर में ये फूल चढ़ाने जाओ, मंदिर में फूल, और फूल चढ़ाते हो, और अगर बच्चा रोटी खा करके आ जाए या कुछ खा करके वो फूल छू ले, फूल, तो बताओ तुम मंदिर में चढ़ाने जाओगी? जाओगी? बताओ, नहीं जाओगी। कहने का तात्पर्य है कि जब मंदिर में चढ़ाने नहीं जाओगी, अबोध बच्चा है, फूल छोड़ लिया, लेकिन वो क्या जाने, लेकिन भाव तो तुम्हारे अंदर होने चाहिए। और जब भाव तुम्हारे अंदर है, भगवान तब मिलेगा, लेकिन भाव नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो लेकिन सबरी तो भगवान राम को जूठे बेर कर करके और खवाती, चाक चाक की। तो बताओ, वो फूल भगवान राम ने स्वयं खाए, सबरी के जूठे बेर, और तुम्हारे बच्चे ने फूल छोड़ लिए, तो क्या भगवान उसको कबूल नहीं करेंगे? ये हमारा आपका अंधविश्वास है। इस अंधविश्वास को निकाल दो। जब भाव हमारे बनेंगे, अरे भगवान राम ने तो झूठे पेड़ खाए, एक भीलनी के, सबरी के, कोई जाति विशेषता थी वहां पर। मीरा ने गुरु संत रैदास को बनाया, कोई जाति विशेषता थी। अरे सुपच का इतिहास तुमने सुना, महाभारत समाप्त हो गया, और महाभारत समाप्त होने के बाद में कृष्ण भगवान ने कहा कि राजसी यज्ञ करो, और राजसी यज्ञ करने की तैयारी होने लगी। और जब राजसी यज्ञ किया तो उन्होंने सबको भोजन कराया, और कहा कि आकाश में जब घंटा बजेगा तब ये यज्ञ संपूर्ण होगा। लेकिन सबको भोजन खिलाया, लेकिन वो घंटा नहीं बजा। जब घंटा नहीं बजा यज्ञ में, तो कहा कि शायद भगवान ने भोजन नहीं खाया होगा। कृष्ण को भी भोजन खिलाया, लेकिन घंटा फिर भी नहीं बजा। तो उन्होंने कहा, हे केशव, योग दृष्टि से आप देखिए कि ये घंटा नहीं बजा, तो कि सबको तुमने निमंत्रण दिया, कि सबको निमंत्रण दिया। तो कृष्ण भगवान ने अपनी योग दृष्टि से देखा कि जंगल में एक सुपच नाम के महात्मा जी रह रहे हैं,
सुपच यानी भंगी। वो महात्मा उनको बुला के लाओ, घंटा तब बजेगा। पांडव सुपच के पास पहुंचे और पांडवों ने हाथ जोड़ के विनती और प्रार्थना किया कि महाराज, हमारा राजसी यज्ञ हो रहा है और राजसी यज्ञ में चलिए और आप भोजन कर लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, जब तक मुझे 100 यज्ञों का फल आप नहीं देंगे तब तक मैं नहीं जा सकता। उन्होंने कहा एक यज्ञ तो हमारा पूरा है और 100 यज्ञ की कहां से बात चल रही? एक यज्ञ के लिए तो इतना हमको परेशानी उठानी पड़ रही है, 100 यज्ञ कहां से? उन्होंने कहा फिर हम नहीं जा सकते और सारे पांडव बारी बारी से गए, लेकिन सुपच को नहीं लेकर के आ पाए। वही सूरवीर पांडव, लेकिन महात्मा जी को लेकर के नहीं आए, त्रिकालदर्शी महात्मा जी को। लेकिन पांडवों से उन्होंने कहा कि राजसी यज्ञ तो तुम कर रहे हो, लेकिन तुम अगर मेरे पास पहले आ जाते तो ये महाभारत नहीं होता। कौन कह रहा है? सुपच ने कहा कि तुम मेरे पास पहले आ जाते तो ये महाभारत नहीं होता, मैं महाभारत होने से बचा लेता। कौन? ये महापुरुष महात्मा कहते हैं कि महाभारत नहीं होता। लेकिन ये महाभारत जो हुआ कृष्ण के बस की बात नहीं थी, लेकिन संत महात्मा चाहते तो महाभारत को बचा सकते थे। आज सत्संग का ये आयोजन क्यों हुआ? महाराज जी घूम घूम करके सारे देश में दुनिया में ढिढोरा पीट रहे कि हम महाभारत को रोकना चाहते हैं, लोगों के साथ अन्याय अत्याचार न हो। लेकिन ये सब हुआ और पांडव सुपच को नहीं ले जा सके और द्रौपदी ने कहा कि महाराज मैं एक महात्मा जी को लेने के लिए कृष्ण आदेश अनुसार गया, महात्मा जी नहीं आए। उन्होंने कहा नहीं आए, ओए हरी धोती भाई निकालो ऊपर। ओए ओ बुआ अरे यार कैसे बनाती थी? और मैंने उन्हें समझा दिया और मैंने ये कहा कि ये चलने के लिए तैयार हूँ। द्रौपदी ने कहा कि महात्मा जी एक यज्ञ जो संपूर्ण पूरा तो यज्ञ में कहां से कर पाती, लेकिन मैंने तो आप जैसे महापुरुषों के मुंह से सुना है, संतलन को चालिए तजी माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। मैंने तो आप जैसे महात्माओं के मुखारबिन से सुना कि अगर महात्माओं के पास मिलने के लिए चले तो एक एक यज्ञ के समान और कोट कोट यज्ञ के समान एक एक पग। लेकिन अहम और अभिमान को त्याग कर महाराज मैं तो नंगे पैर आई हूँ, मैं तो जननी हूँ, मैं 5 पांडव वीर की जननी और कृष्ण की बहन, और मैं आपकी पास आकर के एक सेवका सामने अर्ज और विनय प्रार्थना कर रही है, प्रभु आप चलने की कृपा करें। महात्मा कहने लगे, हे द्रौपदी मैं तुझसे वचन हार गया और मैं चलूंगा। और द्रौपदी साथ लेकर के और सुपच को उसी राजकीय यज्ञ में उनकी उपस्थिति दर्ज करा दी। राजसी यज्ञ संपूर्ण हुआ और संपूर्ण होने के बाद 60 व्यंजन तैयार किए और तमाम तरह के व्यंजन तैयार किए। द्रौपदी नंबर 1 अव्वल दर्जे की भोजन बनाने में राजकुमारियों में थी। द्रौपदी ने जब भोजन बनाया और भोजन बनाने के बाद जब सुपच महाराज को परोसा गया तो 36 प्रकार के भोजन उन्होंने एक साथ इकट्ठे ही कर लिए, सब मिला लिए। द्रौपदी कहने लगी
लेकिन ये रहे नीच के नीचे, यानी इनको होश नहीं खाने का आया। मैंने तो बड़ी सूझबूझ से भोजन तैयार किए और महात्मा जी ने सब भोजन मिला लिया। एक एक भोजन का स्वाद लेते तो इनको ये मालूम पड़ता कि ये भोजन कैसा है, लेकिन इन्होंने सब मिला लिए। और जब महात्मा भोजन मिलाते हैं तो सारे स्वाद को